हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 2.1। देखो, अगर हम नई किताब की जो 2025 वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से देखें तो एक्सरसाइज 2.1 होगी और पुरानी किताब के हिसाब से ये 2.3 हमारे पास होगी। आज हम इसके 4 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो दे रखे हैं कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन को हल भी करना है, यानी एक्स का जो मान होगा या जो भी चर होगा उसका मान निकालना है और फिर सत्यता की जाँच भी हमें करनी है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x बराबर में है 2x प्लस के 18। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो जो हमारे पास चर होते हैं उसको चर के पास ले आते हैं, बाकी संख्या को एक तरफ लेते हैं, यानी चर को एक तरफ, अचर संख्या को एक तरफ हमें करना होता है। तो ये 3x है तो 2x को इसके इधर लाएंगे तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये प्लस का था, ये बन जाएगा माइनस के 2x। बराबर में इधर बचा हमारे पास प्लस के 18। ठीक है, प्लस के 18 को हम प्लस नहीं लिखते, ऐसा कैसा। ठीक है, अब 3x माइनस 2x आ गया हमारे पास x, ये 3 में से 2x को घटाएंगे तो 1x बच जाएगा और 1 हम लिखते नहीं है, 1x को हम x ही लिखते हैं। x बराबर हमारे पास आ गया 18। ये तो आ गया भाई इसका आंसर। ठीक है, ये तो इसका आंसर है। अब सत्यता की जांच हम करें तो चूंकि सत्यता की जांच, ठीक है, तो सत्यता की जांच हम करें तो कुछ नहीं करना होता, समीकरण जो हमारे पास दे रखी है उसको ऐसा कैसा हमें लिख लेना होता है। ठीक है, समीकरण को ऐसा कैसा लिख लेना होता है और जहां पर x का जो मान आया है यानी 18 जहां जो मान है x का, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां उसका मान रख देना होता है। तो 3, ठीक है, गुणा में हमारे पास x है यानी कि 18 बराबर 2 और यहाँ भी गुणा में हमारे पास 18 और ये प्लस का 18, ऐसा कैसा। ठीक है, 3 को जब हम 18 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 54 और बराबर में इधर जब 2 बार 2 से करेंगे तो इधर आ जाए 36 प्लस 18। ठीक है, इस तरीके से तो 54 बराबर, और अब 36 और 18 को जोड़ेंगे इधर भी आ जाएगा 54। इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, यानी कि जो LHS वाला भाग था वो किसके बराबर आ गया, RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग राइट हैंड साइड वाले भाग के बराबर आ गया 54 बराबर 54। इसे कहते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना, वही इधर जैसे किया इधर ही ऐसे करना है कि जो टी वाली संख्या है उनको एक तरफ ले लेंगे और जो ये अलग संख्या है अचर वाली उनको एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5t हमारे पास ऐसा का ऐसा, 3t जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3t बराबर में इस माइनस 3 को तो उधर ले गए तो ये माइनस का 5, तो ऐसा कैसा माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, इस तरीके से। 5t माइनस 3t हम करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t। आगे बात समझ में। और देखो अब यहाँ माइनस के 5 प्लस 3 हमारे पास होता है कि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होती है तो हम घटाते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटा देंगे आ जाएगा 2, लेकिन 5 जो है वो माइनस का है इसलिए आ जाएगा माइनस के 2, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टी का मान निकालना, तो ये 2 जो गुणा में है उसको भी भेजना पड़ेगा बटे में, तो टी बराबर ये माइनस 2 ऐसा का ऐसा, इस 2 को भेज दिया हमने कहाँ पर, बटे में। ठीक है, तो जैसे ही हम भाग देंगे काटेंगे तो टी बराबर हमारे पास एक बार कटेगा और ये माइनस, इसलिए टी बराबर आ गया माइनस के 1 हमारे पास आंसर। आगे बात समझिए। अब चूंकि यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच, यहाँ भी हम सत्यता की जांच करेंगे। देख, सत्यता की जांच करनी है तो कुछ नहीं करना, वो जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं, समीकरण को ऐसा का ऐसा हमें लिख लेना होता है। ठीक है, करण को लिख लिया, अब टी का मान माइनस बनाया वो वहां पर रख देंगे, माइनस के 1 कोष्टक लगाया, उसका मतलब भी गुणा होता है और ये माइनस 3 ऐसा कैसा बराबर 3 हमें माइनस 1 और ये माइनस 5 ऐसा कैसा। ठीक है, स्टेप वाइज करते जाओ, माइनस के 1 को प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो रहेगा माइनस के 5। ठीक है, और ये माइनस 3 ऐसा कैसा बराबर में प्लस के 3 को माइनस के 1 से करेंगे तो रहेगा माइनस 3 और ये माइनस 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब दोनों संख्याएं माइनस है, दोनों संख्याएं जब माइनस में होती है तो जुड़ती है, तो 5 और 3 हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस होने के कारण माइनस का चिन्ह आएगा और इधर भी माइनस 8। इस तरीके से हमारे पास आ गया माइनस 8 बराबर माइनस 8, यानी जो LHS भाग है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसकी भी हमारे पास सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, आप और साथ के साथ उतारते रहो या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो x वालों को एक तरफ ले लो, ये 5x ऐसा कैसा, प्लस के 3x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3x बराबर ये 5 ऐसा कैसा, और 9 को जब उधर भेजा तो ये जाएगा माइनस के 9।
5x माइनस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। बराबर में 1 प्लस की 1 माइनस की तो घटा दो, 9 में से 5 गया तो हमारे पास 4 बचेगा और 9 माइनस का है इसलिए 4 भी आएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब इस 2 को भेजेंगे बटे में, तो x बराबर माइनस के 4 बटे 2 और जैसे ही भाग लगाएंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। 2 का भाग 4 में लग जाएगा 2 बार। इस तरीके से x का मान आ गया माइनस के 2। अब चूंकि क्या करनी है, वही सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हमें करनी है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करनी है तो समीकरण जो दी है उसको ऐसा ऐसा हम लिख लेते हैं, ठीक है। और x की जगह रख देते हैं -2, ठीक है। तो 5 ये -2 प्लस में 9 बराबर 5 प्लस 3 कोष्टक में माइनस, ठीक है। इस तरीके से जब प्लस के 5 को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस की 5 को 10 से 10 और ये प्लस में 9, ठीक है। बराबर इधर 5 ऐसा कैसा, जब माइनस के 2 को प्लस से, तो माइनस प्लस तो हमारे पास हो जाएगा माइनस और 3 को 2 से करेंगे तो 6, ठीक है। इस तरीके से अब 10 में से 9 को घटा दे, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है, ठीक है। तो 10 में से 9 को घटा देंगे तो 1 बचेगा और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 10 माइनस का था। बराबर इधर भी 6 में से 5 को हम घटा देंगे तो इधर भी बचेगा माइनस के 1। इस तरीके से ये हमारे पास सत्यता की जांच हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है। एकदम क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका जो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कमेंट में फेंक के मारो। आगे बात समझ।